जब से चुनाव खत्म हुए हैं दिल्ली की राजनीतिक माहौल ऐसा गर्म है कि अगर यहाँ पराठा रख दो तो वो भी बिना तवे के सिक जाएगा। अब तब हमने सोचा था कि सरकारें वोट से बनती हैं, लेकिन दिल्ली में तो सरकारें नोट से बनती हैं। और इस बार एमएलए ना तो जनता के साथ है ना ही पार्टी के साथ, वो OLX पर फोर सेल में बैठे हैं। अब बोली लग रही है मंडी सजी और विधायक साहब का दाम 15 करोड़ रुपए प्लस एक मंत्री पद तय हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि एमएलए बिक रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि डिलीवरी फ्री है कि चार्ज अलग से लगेगा। दिल्ली में एमएलए खरीदने का सीजन चल रहा है, ऑफर भी शानदार है। अब की बार पार्टी बदलो मंत्री पद पाओ, साथ में 15 करोड़ का कैशबैक भी। पहले नेता जनता से वादा करते थे कि हम दिल्ली को बदल देंगे, अब फोन आते हैं भैया बस पार्टी बदल दो, पैसा रेडी है। ये लोकतंत्र है या अमेजॉन की ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सेल। अब जनता सोच रही है अगर एमएलए 15 करोड़ में बिक सकते हैं तो हम भी किसी को वोट देने से पहले थोड़ा मोल भाव तो कर ही सकते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को मंत्री पद और पार्टी बदलने पर 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके बाद आज शाम आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों को बैठक में बुलाया है। गर्माती सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। अब तक उनके 16 उम्मीदवारों को भाजपा की तरफ से फोन किया जा चुका है, उन्हें लालच देकर भाजपा में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ रुपए अलग से देंगे। सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लिखा है कि कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि भाजपा को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। अगर ज्यादा सीटें आ रही हैं तो आप उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है, सभी सर्वे फर्जी हैं। इसके माध्यम से दिल्ली के माहौल बनाकर आपके उम्मीदवारों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारत की राजनीति में एमएलए और एमपी की खरीद और बिक्री की कोई ये नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारें कमजोर हुई हैं तब तब जनता के सेवकों की मंडी सजाई गई है। चलिए कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं जब लोकतंत्र को OLX समझकर खरीदा और बेचा गया है। 19 के दशक में 1993 में जब नरसिम्हा राव की सरकार खतरे में थी तो विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और सरकार गिरने वाली थी, लेकिन तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों को मोटी रकम देकर सरकार के पक्ष में वोट डलवाए। बाद में खुलासा हुआ कि उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले थे। भैया तब के 1 करोड़ रुपए आज के 100 करोड़ के बराबर होंगे। 2008 में तो गजब हो गया था। मनमोहन सिंह सरकार पर विश्वास मत था। संसद में लाइव कैमरे के सामने बीजेपी के सांसद 3 करोड़ रुपए कैश लेकर पहुंच गए और बोले देखो भैया हमें सरकार गिराने के लिए रिश्वत मिली थी। इसके बाद 2018 में कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस प्लस जेडीएस में सरकार बनाने की रेस लगी थी। तभी ऑपरेशन शुरू हुआ, एमएलए खरीदो सरकार बनाओ। कांग्रेस जेडीएस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में कैद कर दिया ताकि उन्हें बीजेपी गायब ना कर दे। मतलब एमएलए को जनता नहीं होटल के कमरे बचा रहे थे। ऐसा ही कुछ ताजा केस हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए और 22 कांग्रेस एमएलए भी साथ में। नतीजा कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी ने बाजी मार ली। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के 40 एमएलए पहले गुजरात के सूरत, फिर असम से गुवाहाटी और आखिर में गोवा के 5 स्टार रिजॉर्ट में ले जाए गए। आखिर में सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो भैया दिल्ली 2025 का तमाशा पहली बार नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र का सीजन 10 चल रहा है और आगे भी सीजन आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यह देश इलेक्शन से नहीं ऑक्शन से चल रहा है तो आवाज उठाओ, वोट दो और एमएलए को बता दो कि भैया जनता अभी जाग रही है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जब सरकार बनने से पहले नेताओं की रेट लिस्ट व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी कि दिल्ली एमएलए के 15 करोड़, यूपी एमएलए के 20 करोड़, महाराष्ट्र स्पेशल ऑफर में बाय 1 गेट 1 फ्री। धन्यवाद।